टॉप टारगेट चैनल में। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे थे, आधुनिक भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण टॉपिक देखे थे, जैसे कि असहयोग आंदोलन, ठीक है, खिलाफत और असहयोग आंदोलन देखे थे। उसके बाद हम लोग आज आगे की उससे आगे टॉपिक देखेंगे, जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों में और हमारे 10th बिहार बोर्ड के एग्जामों में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको हेल्प हो सके, वो अपने क्वेश्चन को बना सके, ठीक है। तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या पढ़ना है आज हम लोगों को। इस टॉपिक में है स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो स्वराज पार्टी का गठन किस प्रकार हुआ था, कब हुआ था, ठीक है, और क्यों हुआ था, इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और लाहौर का अधिवेशन कब हुआ था, कि कौन सा अधिवेशन में हुआ था, ठीक है, इसको कौन पारित किया था, इस सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आगे के स्लाइड लेते हैं, जिसमें टॉपिक है। देखिए स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, ठीक है। तो हम लोगों का स्वराज पार्टी कांग्रेस का क्या था, स्वराज पार्टी एक महत्वपूर्ण पार्टी कब बनाया गया, 1922 ईस्वी में। ये नरम दल के नेताओं के द्वारा बनाया गया था। क्यों, पहले मुख्य रूप से कितने दलों में नेता बटे थे, नरम दल और गरम दल, ठीक है। तो जो कि CR दास और मोतीलाल नेहरू कौन से दल से आते थे, हमारे नरम दल से आते थे। तो इन्होंने ही स्वराज पार्टी का गठन किया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन ये सन 1929 ईस्वी में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, इसका अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, ठीक है। और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कौन पारित किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही पारित किया था, ठीक है। तो इससे संबंधित हम लोग मुख्य बिंदु को इस वीडियो में देखते हैं, ठीक है। इससे प्रश्न भी इसमें रेडी है, तो आप लोग देखते रहिए इसको, इससे मुख्य बिंदु को आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। जैसे कि स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो इसका सटीक आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आपको बताया गया कि CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये एक क्या गया था, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। कांग्रेस से हटकर अन्य पार्टी बनाया गया था, जिससे वो लोग क्या कर सके, अपने देश को स्वराज्य प्राप्त करवाने में उन लोगों को अपना एक अलग मत था, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों ने एक गठन किया स्वराज पार्टी का। कांग्रेस एक अलग पार्टी थी और ये उस समय मुस्लिम लीग का भी पार्टी था, ठीक है। तो इसमें स्वराज पार्टी का 1922 ईस्वी में स्थापना हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, ये आपका क्या हो जाएगा, मुख्य बिंदु हो जाएगा, ये आपका देखिए 1923 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में जब ये कंप्लीट हुआ था, CR दास जब 1922 असहयोग आंदोलन हुआ था ना, उसी समय इन लोगों का मतलब ये गठित करने का क्या हो गया था, इरादा बन गया था। तो इसीलिए हम मतलब गठन उस समय जाकर नहीं माना जाता है, 1923 में माना जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन पूछेगा तो 1923 ही लगाइएगा, ठीक है। वो 1922 में कौन, CR दास कांग्रेस के अध्यक्ष पद से क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए। उसके बाद मुख्य रूप से 1923 में इसका गठन हो गया। CR दास इसके अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए थे, ठीक है। तो आप लोग माइंड में इस तरह जब क्वेश्चन पूछेगा तो 1923 ही लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्याग पत्र दिया था, तो कौन त्याग पत्र दिए थे, तो CR दास। आप लोग को भी बताए थे कि CR दास 1922 ईस्वी में वो क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने उस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद स्वराज पार्टी का क्या किया, गठन किया, ठीक है। देशबंधु के नाम से किन्हें कौन प्रसिद्ध है, तो देशबंधु के नाम से भी कौन प्रसिद्ध है, चित्तरंजन दास, ठीक है। इन्हीं को CR दास बोलते हैं, इन्हीं को चित्तरंजन दास इनका पूरा नाम,
स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ? तो स्वराज पार्टी का किस आंदोलन के पश्चात हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के पश्चात हुआ था। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताई हूँ कि 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था, जिससे कि बहुत सारे नेता क्या हो गए थे, मतलब दुखी हो गए थे, जिससे ये अपना अलग पार्टी का गठन कर लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे के स्लाइड पर देखते हैं। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एवं महत्वपूर्ण समझौता हुआ था। ठीक, 1924 ईस्वी में क्या हुआ था? इन तीनों लोगों के बीच में, महात्मा गांधी हो गए, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के मध्य क्या हुआ था? महत्वपूर्ण एक समझौता हुआ था। ठीक है, 1924 में जब इन्होंने क्या कर लिया, एक अपना अलग पार्टी का गठन कर लिया, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर, तो महात्मा गांधी और ये सब मिलकर लोग एक समझौता किया। ठीक है, जिसमें गांधी दास पैक्ट इसको नाम दिया गया। ठीक है, तो इसका सन याद रखिएगा 1924 ईस्वी में। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? हमारे स्वतंत्रता प्रथम, इनको क्या बोला जाता है, जब देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय बहुत सारे कार्यभार सौंपे गए थे, तो इनको इसमें कौन सा पद दिलाया गया था, आपको याद है? तो इसमें देखिएगा कौन सा पद दिलाया गया था। वित्त मंत्रालय मिला था, राजेंद्र प्रसाद को श्रम एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इस तरह। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1925 आपको याद रखना है इसमें। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आपको देखिए कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका अध्यक्षता कौन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू किए थे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था? तो कांग्रेस का ही अधिवेशन हो रहा था वर्ष 1929 में। तो उसी समय क्या हो रहा था? पूर्ण स्वराज का पारित कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने ही पारित किए थे वर्ष 1929 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली, तो आप इसका आंसर ये दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा को क्या किए थे? फहराए थे। तो इसीलिए क्या होता है, 31 दिसंबर को ये प्रतीक झंडा, तिरंगा झंडा को फहराए थे रावी नदी के तट पर। इससे भी आगे 30 जनवरी 1930 ईस्वी को देखिए, ये 26 जनवरी 1930 ईस्वी को क्या कर रहे हैं, ये झंडा पूर्ण स्वराज दिवस मनाते हैं। इसीलिए 26 जनवरी को हमारा आगे चलकर संविधान का गठन होता है, तो संविधान दिवस के रूप में इसको ले लिया जाता है, क्योंकि पिछले टाइम में इन्होंने क्या किया था, पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए। ठीक है, तो आपको इस मुख्य बिंदु को याद रखना है। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई? तो किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दिया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में इसको क्या कर दिया गया था? निरस्त कर दिया गया था, नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत के सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। ये
मुख्य बिंदु है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे, तो हम लोग का ये मुख्य पॉइंट था स्वराज अधिवेशन, लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन से। तो आप लोगों को आगे के वीडियो में क्या मिलेगा, इससे आगे वाला साइमन कमीशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे। तो आप अपने एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आंसर अच्छे से दे पाइएगा। चलिए आज की क्लास वहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।